हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सब का आइडिया अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सबको मैं बता दूं कि आज मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए वर्णिका का वन शॉट सब्जेक्टिव, जिसमें होने वाला है 20+ प्रश्न होने वाला है। चलिए मैं बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप सबों के बीच वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 का पहला प्रश्न आ चुका है। आप सब हो जाइए रेडी पहले प्रश्न के लिए। आप सबों के बीच में बता दूं कि आज का पहला प्रश्न है कि मंगामा और उसके बहू के बीच विवाद क्यों हुआ। मंगामा और उसके बहू के बीच विवाद क्यों हुआ। उत्तर है आप सबों के बीच, मंगामा की बहू अपने बच्चे को डांट रही थी। मंगामा को यह अच्छा नहीं लगा। सुनने में बहू को समझा। देखिए, मंगामा की बहू अपने बच्चे को डांट रही थी। मंगामा को यह अच्छा नहीं लगा और उसने अपने बहू को समझाया। इसी बात से लेकर दोनों में विवाद हो गया और मंगामा अलग रहने लगी। देखिए, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मंगामा की बहू अपने बच्चे को डांट रही थी। मंगामा को यह अच्छा नहीं लगा और उसने अपने बहू को इसी बात से समझाया और इसी विवाद के बीच वो दोनों अलग रहने लगे। चलिए, मैं आशा कर रहा हूँ कि आज का प्रश्न आप सबको बीच समझ आ चुका होगा। अगर आप सबों को समझ नहीं आया तो आप सब यूट्यूब चैनल अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वर्णिका का वीडियो देखिएगा। उसके बाद ये अब सब्जेक्टिव देखिएगा। आप सबों को अगर समझ में ना आए तो कमेंट में कुछ लिखिएगा, फिर मैं उसके बाद मैं आप सबों का कुछ बताऊंगा। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न है आप सबों के बीच, रंगापा कौन था, उसका मंगामा से क्या उद्देश्य था। रंगापा कौन था, उसके मंगामा से क्या उद्देश्य था। रंगापा गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। उसे मंगामा के पास पैसे होने की जानकारी थी और उसके अकेलेपन और परिवार के विवाद का लाभ उठाते उसने पैसे लेना चाहता था। देखिए, रंगापा गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। उसे मंगामा के पास पैसे होने की जानकारी थी और उसने अकेलेपन और पारिवारिक विवाद का लाभ उठाकर पैसे लेने चाहता था। चलिए, हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आप सब के बीच, चैप्टर नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है आप सब के बीच कि मंगामा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगामा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप सबको मैं बता दूं कि मंगामा मेहनती, स्वाभिमानी, ममतामयी और सरल महिला थी। वह दही बेचकर अपना जीवन चलाती थी। उसे अपने पोते के बहुत प्रेम था। उसने अपने पोते से बहुत प्रेम करती थी। पारिवारिक विवाद से बावजूद उसने मन में परिवार के प्रति प्रेम बना रखी थी। जो विवाद हुआ बहू और मंगामा के बीच, उसके बाद भी मंगामा अपने पोते के बीच और पारिवारिक के बीच प्रेम बना रही थी। यही उसका चरित्र चित्रण है। इस लॉन्ग में लिखिएगा तो लॉन्ग अलग क्वेश्चन हो जाएगा और ये शॉर्ट है, इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंट बात सब लिखा गया है। चलिए, हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है आप सबों के बीच कि दही वाली मंगामा की कहानी से शिक्षा मिलती। दही वाली मंगामा के कहानी है, उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी से शिक्षा मिलती है कि पारिवारिक में अहंकार और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। कहानी से शिक्षा मिलती है कि पारिवारिक अहंकार और छोटे छोटे बातों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। प्रेम, समझदारी, आपस सहयोग, पारिवारिक संबंध मजबूत बने रहे।
यही आज दही वाली मंगामा की कहानी का शिक्षा मिलती है। हम सबको की कहानी से शिक्षा मिलती है कि परिवार का अहंकार और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। प्रेम, समझदारी और आपसी सहयोग में परिवार संबंध मजबूत बनाए रखना चाहिए। चलिए आप सबके बीच में बता दूं कि वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन बैंक से गेस किया गया प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सबके बीच 5वां प्रश्न है दूसरे चैप्टर का कि ढहते विश्वास शीर्षक के सार्थक स्पष्ट करते। ढहते विश्वास शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करें। तो कहानी में प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को जीवन में भारी संकट आता है। कठिन परिस्थितियों में उनके पुराने विश्वास और अवस्थाएं कमज़ोर पड़ने लगी। इसलिए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के भाव को उचित रूप से व्यक्त करना है। देखिए, कहानी में प्राकृतिक आपदा के कारण लोग के जीवन में भारी संकट आता है, ये सही बात है। कठिन परिस्थितियों में उनके पुराने विश्वास एवं अवस्थाएं कमज़ोर पड़ने लगती है, ये भी सही बात है कि कठिन परिस्थितियों में उनके पुराने विश्वास और अवस्था में कमज़ोर पड़ने लगती है। इसीलिए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के भाव को उचित रूप से व्यक्त करता है। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आप सबों के बीच बाढ़ का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। बाढ़ पर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप सबको मैं बता दूं कि बाढ़ के कारण घर, खेत, संपत्ति नष्ट होने लगी। लोगों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। भोजन, पानी और रहने का समस्या उत्पन्न हुई तथा पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए, बाढ़ के कारण घर, खेत और संपत्ति नष्ट होने लगी। लोगों ने अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और भोजन, पानी और रहने की समस्या उत्पन्न हुई तथा पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो चलिए हम 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 7वां प्रश्न है आप सबों के बीच कि ढहते विश्वास की कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ढहते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश क्या है, आप सबके बीच में बता दूं कि कहानी बताती है कि प्राकृतिक आपदाओं मनुष्यों के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को साहस, धैर्य, मानवता बनाए रखनी चाहिए। आप सबको मैं बता दूं कि ढहते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश है कि कहानी बताती है कि प्राकृतिक आपदाओं को मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभावित करता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को साहस, धैर्य और मानवता बनाए रखनी चाहिए। चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का 8वां प्रश्न है आप सबों के बीच कि लक्ष्मी के चरित्र के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लक्ष्मी के चरित्र के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप सबको मैं बता दूं कि लक्ष्मी ममतामयी, साहसी, संवेदनशील और संघर्षशील महिला थी। लक्ष्मी ममतामयी, साहसी, संवेदनशील और संघर्षशील महिला थी। विपरीत परिस्थितियों में वह अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई और कठिनाइयों के सामना करती थी। चलिए 2 चैप्टर का सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। देखिए, आज कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप सबों का तीसरा और चौथा, 5वां चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव न करा पाया। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप सबों का तीसरा, चौथा, 5वां का वर्णिका फिर से हो जाएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सब जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। लगभग
एक डे बाद में लेकर आऊँगा, उसके बाद आप सब पढ़ लीजिएगा। चलिए, और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा वीडियो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इससे ज़्यादा भी कोशिश करके मैं वीडियो बना सकूं। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।